हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंट कोलंबस ऑनलाइन क्लास। बेटा हम लोगों की ये जीके की क्लास है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा हाफ ईयरली PT2 का जो सिलेबस था हम लोगों का PT2 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया 41 चैप्टर तक। अब हम लोग इस चैप्टर में फाइनल ईयर के लिए चैप्टर नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा इस वीडियो में है। चैप्टर नंबर 42 ह्यूमन डेवलपमेंट एंड रेलवे। हम लोग यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट और रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर हमारा 42 है, ठीक है। एक कह रहा है रेलवे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। रेलवे जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का। चूज द करेक्ट आंसर टू लर्न मोर अबाउट द इंडियन रेलवेज विच ट्रांसपोर्ट 6 बिलियन पैसेंजर्स ए ईयर। हम लोग यहाँ पे इंडियन रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, जो हर साल लगभग 6 बिलियन पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्ट करता है। उसी इंडियन रेलवे के बारे में रिलेटेड इससे कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सबसे पहला जो है वो कह रहा है विच वॉज इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे। इंडिया की सबसे पहले अंडरग्राउंड रेलवे किस स्टेट में और कौन सा रेलवे था। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर होगा वो कोलकाता मेट्रो। कौन सा है? कोलकाता मेट्रो जो है हमारा इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ लग्जरी ट्रेन दैट गिव्स विजिटर्स ए टूर ऑफ राजस्थान। राजस्थान के टूर के लिए कौन सी लग्जरी ट्रेन है? वो हमारा जो है पैलेस ऑन व्हील्स। ये लग्जरी ट्रेन है जो विजिटर्स के लिए है, राजस्थान के टूर के लिए है। जो राजस्थान टूर पे जाना चाहते हैं विजिटर्स, उनके लिए लग्जरी ट्रेन चलाई गई पैलेस ऑन व्हील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच रेलवे टर्मिनस इन मुंबई इज द ओनली one to features on UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को द्वारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को शामिल किया गया है। वो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द विवेक एक्सप्रेस द ट्रेन विच कवर्स द लॉन्गेस्ट रूट इन इंडिया कनेक्ट विच टू स्टेशन। कौन सी विवेक एक्सप्रेस जो है वो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रूट को 2 स्टेशनों से जोड़ती है, और वो 2 स्टेशन कौन कौन से हैं? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक विवेक एक्सप्रेस चलती है, और ये 2 स्टेशनों को आपस में कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज इंडियाज फास्टेस्ट ट्रेन। भारत की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? हम लोग सब जानते हैं, वंदे भारत जो है वो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 7, द मास्कॉट ऑफ द इंडियन रेलवे इज एन एनिमल नेम भोलू। भोलू इज ए। जो इंडियन रेलवे का सिंबल है भोलू, वो कौन से जानवर से है वो बताना है आपको। तो इसमें ऑप्शन सी आपका है एन एलिफेंट। जो भोलू है वो एलिफेंट है, वो इंडियन रेलवे का क्या है? सिंबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेशल ट्रेन प्रॉपर्ली नोन एज हॉस्पिटल ऑन व्हील्स दैट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू रूरल्स एरिया। रूरल्स एरिया में कौन सी ट्रेन को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है जो गांव के रूरल एरिया के लोगों के लिए है? तो लाइफलाइन एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो ट्रेन गांव के लोगों को या रूरल एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। वो एक हॉस्पिटल की तरह उस ट्रेन को बनाया गया है, ठीक है, जो रूरल एरिया में लोगों को हेल्थ सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। क्वेश्चन नंबर 9, which railways in India have been included in the UNESCO World Heritage List। इसमें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया की कौन कौन सी रेलवे को इंक्लूड किया गया है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, शिमला कालका रेलवे। ये तीनों रेलवेज को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को द्वारा इसको शामिल किया गया है, ठीक है। ये था
हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? भारत के सबसे पहले इंडिपेंडेंट भारत के फर्स्ट रेल मिनिस्टर कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है, बी ऑप्शन आपका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ एक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसी वर्ड का यूज करके इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, द फर्स्ट फुल स्केल वर्किंग रेलवे स्टीम लोकोमोटिव्स was built in the United Kingdom in 1804 by Richards। आप फर्स्ट में फिल करेंगे ट्रेविथिक। रिचर्ड ट्रेविथिक्स ने 1804 में जो यूनाइटेड किंगडम थे वो फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव को क्या किया था? बिल्ड किया था, बनाया था। तो आप फर्स्ट में ट्रेविथिक फिल कर लीजिए, रिचर्ड ट्रेविथिक। किसने बनाया था? रिचर्ड ट्रेविथिक ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन 1829 द स्टीम लोकोमोटिव नेम, जो 1829 में स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो नाम उसका था रॉकेट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 में रॉकेट फिल कर लीजिए। थर्ड कह रहा है, द डैश हैज ए लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो आप लोग यहाँ पे थर्ड में, द यूएसए हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड। यूएसए का सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क है रेलवे का, तो आप लोग थर्ड में यूएसए फिल कर लीजिए। फोर्थ में, मर्डर ऑन द डैश एक्सप्रेस इन डिटेक्टिव नॉवेल बाय अगाथा चेरिस्टी। तो आप लोग फिर में फोर्थ में फिल करिए ओरिएंट। ठीक है, ओरिएंट फिल कर लीजिए। और फिफ्थ में आप लोग फिल कर लीजिए द साइलेंट फिल्म द ग्रेट ट्रेन रॉबरी नेम्ड इन 1903 इज कंसीडर्ड द माइलस्टोन इन द फिल्म मेकिंग। तो फिफ्थ में आप लोग द ग्रेट ट्रेन रॉबरी फिल कर लीजिए। ये हमारा चैप्टर नंबर 42 था। अब हम लोग चैप्टर नंबर 43 देखेंगे। ठीक है, बेटा ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 43 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसी को आपको करना है और बताना है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट के रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है? तो आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन और सी ऑप्शन दिया है पॉलिनेशन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में क्या होता है? पॉलिनेशन के द्वारा भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच पिक्चर डज नॉट शो सीड डिस्पर्सल। इसमें से कौन सी पिक्चर आपको सीड डिस्पर्सल शो नहीं करेगी? तो सी ऑप्शन आपका है जो सीड डिस्पर्सल नहीं करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द स्क्वायरल हेल्प द डिस्पर्सल सीड्स। कैसे स्क्वायरल जो है सीड के डिस्पर्सल में मदद करती है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, इट बरीज सीड्स बट डज नॉट ऑलवेज ईट देम। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये स्क्वायरल सीड डिस्पर्सल में कैसे हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ दिस इंसेक्ट हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर दैट ओपन देयर पेटल्स ओनली एट नाइट। कौन से फ्लावर्स में पेटल्स केवल रात में वो खुलता है और पॉलिनेशन होता है? तो आप लोग फिल कर देंगे मूव्स। ठीक है, फिफ्थ में, ए सीड एग्जिस्ट इन डॉर्मेंट स्टेट, व्हाट डज डॉर्मेंट मींस। डॉर्मेंट का मतलब क्या होता है? एस्लीप। ठीक है, तो आप लोग एस्लीप फिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इवन इफ ए सीड इज प्लांट upside down the seedling always grow right way up, how plant sings gravity। ठीक है, तो आप लोग 6 का बी ऑप्शन टिक कर लीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग वॉइस आउट फेज में देख लें क्या कह रहा है। ए लार्जेस्ट सीड्स इन द वर्ल्ड इज द कोकोडीमर और ए डबल कोकोनट
on a inside of seed cell. It can weigh up to 20 kg. लार्जेस्ट सीड जो वर्ल्ड का है वो कोकोडीमर है और डबल कोकोनट फाउंड, इसमें डबल कोकोनट पाया जाता है। इट कैन वेट अप टू 20 kg। इसका वेट जो है वो लगभग 20 किलो के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका वॉइस आउट था। अब हम लोगों का चैप्टर नंबर 43 कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर नंबर 44 पढ़ेंगे। बेटा हम लोगों का चैप्टर नंबर 44 है ड्राइंग कंपैरिजन। ड्राइंग कंपैरिजन के बारे में हमको पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें ये बताना है कि कौन किससे संबंधित है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, एक ग्लास दिखाया गया है और ग्लास में कुछ लिक्विड फिल है और यहाँ पे बगल में आपको उससे संबंधित यानी कि रिलेटेड दिखाया गया है ऑरेंज। ठीक है, तो ग्लास का जो लिक्विड है वो किसमें, लिक्विड हम लोग किसमें मेजर करते हैं, लीटर में, और बगल में आपको यहाँ पे ऑरेंज दिखाया गया है। तो जैसे लिक्विड संबंधित लिक्विड को हम लोग लीटर में नापते हैं, उसी तरह किसी सॉलिड चीज को हम लोग किसमें, ऑरेंज सॉलिड होता है तो इसको हम लोग किसमें मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट में किलोग्राम फिल कर देंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है रे रेशियो लाइन। रे किससे संबंधित है, रे का मतलब होता है रेखा। ठीक है, रेखा। ठीक है, लाइन किससे, रे जो है वो लाइन, रे रिलेटेड टू लाइन। उसी तरह से आर्क किससे रिलेटेड है, आर्क से हम लोग क्या बना सकते हैं, सर्किल बना सकते हैं। ठीक है, आर्क किससे रिलेटेड होगा, सर्किल से। ठीक है, थर्ड जैसे 1:10 रेशियो 0.1, हम लोग 1/10 को 0.1 लिख सकते, सॉरी 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 रेशियो किससे रिलेटेड हो जाएगा, 1 से। ठीक है, आप लोग कंप्लीट कर दें। 3/4 रेशियो 75%, तो 1/10 किसके बराबर होगा, 10% के बराबर। जैसे 3/4 75% के रिलेटेड है, उससे 1/10 कितना होगा, 10%। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रैक्शन रेशियो 1/9 प्राइम नंबर रिलेटेड टू 19, तो आप लोग यहाँ फिफ्थ में 19 भर दीजिए। 6 न्यू दिल्ली इंडिया, इंडिया की कैपिटल कौन सी है, न्यू दिल्ली। उसी तरह से लिप्सन कहाँ की कैपिटल है, पुर्तगाल की। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बी पुर्तगाल भर दीजिए। 7th में कह रहा है हॉकी रेशियो 11, फिर उसके बाद कबड्डी रेशियो किससे होगी, हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं, कबड्डी में कितने प्लेयर हो जाएंगे, 7 प्लेयर। ठीक है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एमएफ हुसैन रेशियो पेंटिंग। एमएस हुसैन किससे रिलेटेड है, पेंटिंग से। उसी तरह से रस्किन बॉन्ड किससे रिलेटेड है, रस्किन बॉन्ड ऑथर है, तो ये बुक से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 रूलर लेंथ, हम लोग लेंथ को किससे नापते हैं, रूलर से। उसी तरह से टेम्परेचर को किससे नापेंगे, थर्मामीटर। थर्मामीटर से हम लोग क्या नापेंगे, टेम्परेचर, तो आप लोग बी में थर्मामीटर फिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड किंगडम से। क्वीन एलिजाबेथ कहाँ की है, यूनाइटेड किंगडम की। उसी तरह से किंग जिग्मे केसर नामयाल वांगचाओ किससे रिलेटेड है, भूटान। ये भूटान के किंग हैं, तो आप लोग भी भूटान पढ़ेंगे। अब देखिए वाइस क्या कह रहा है, योर हाइट इक्वल टू स्पैन ऑफ योर आर्म्स व्हेन यू स्ट्रेच देम आउट ऑफ द साइड। जब हम लोग अपने हाथ को स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तब हमारी जो हाइट है स्पैन या इक्वल हो जाती है। ये आपको बताया गया है। ए ब्लू व्हेल कैन वेट ऑलमोस्ट मच एज 30 एडल्ट एलिफेंट। एक ब्लू व्हेल, जो ब्लू व्हेल होती है, उसका जो वजन होता है, वेट होता है, वो लगभग 30 एडल्ट हाथियों के बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट 3 कह रहा है कैट कैन जंप्स अप टू 7 टाइम्स। अगर बिल्ली 7 बार ऊपर की तरफ उछल रही है, देयर टेल लेंथ, उसकी पूंछ की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये बताएंगे। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 45 हम लोग पढ़ेंगे।
बेटा ये हम लोग चैप्टर नंबर 47 है, हम लोग इस वीडियो का लास्ट चैप्टर है। सिमेट्री के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए ट्रू फॉल्स के रूप में और आपको बताना है। ए में आपको कह रहा है ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट, ए लाइन ऑफ ए सिमेट्री इज ए लाइन दैट ड्रॉन थ्रू ए शेप टू डिवाइड इट इनटू सिमेट्रिकल हाफ्स। किसी लाइन को हम लोग दो सिमेट्रिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं किसी सिमेट्री में, ठीक है। मान लीजिए ये लाइन है, इसको आप सिमेट्री में आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि गलत है, आपको बताना है। तो ये बात क्या है, सही है। सेकंड, ए स्क्वायर हैज ओनली 3 लाइंस ऑफ ए सिमेट्री। किसी स्क्वायर में केवल 3 लाइन होती है सिमेट्री। स्क्वायर कैसे बनता है, आप लोग 4 लाइन से हम लोग बनाते हैं स्क्वायर को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर में लाइन की सिमेट्री होती है वो उसमें कितनी लाइंस होती हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 लाइनों से मिलकर स्क्वायर बना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड का फॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ए सर्किल हैज इनफिनिट लाइंस इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री। सर्किल इनफाइनाइट लाइन से मिलकर के बना है, ठीक है। ये बात क्या है आपका, सही है, ट्रू हो जाएगा। फोर्थ, ए बटरफ्लाईज विंग्स आर सिमेट्रिकल। क्या बटरफ्लाई का जो विंग्स होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा आपका। 5, ह्यूमंस हैव बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री व्हिच मींस द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ए ह्यूमन बॉडी आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जो ह्यूमन बॉडी की सिमेट्री है वो बाइलेटरल है, ये सही है। राइट, लेफ्ट और राइट पार्ट दोनों होगा और मिरर में इमेज देखने में एक जैसा ही हमको प्रतीत होगा। तो लेफ्ट जो ह्यूमन बॉडी की सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, बाइलेटरल होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, यानी कि ट्रू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, वर्ड और फ्रेज दैट रीड सेम इन बोथ डायरेक्शन लाइक आई एंड वॉम आर कॉल्ड पैलिंड्रोम्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पैलिंड्रोम्स। इसमें से कौन कौन सा पैलिंड्रोम्स है, कौन सा नहीं है। तो 3rd, 7th और 10th आपका पैलिंड्रोम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग करना है आपको। एक फर्स्ट में कह रहा है हनीकॉम्ब इज मेड अप ऑफ सिमेट्रिकल। हनीकॉम्ब कैसा होता है आपका, वो हेक्सागन होता है, तो डी से मैच करिए। सेकंड को, ए लेटर ए एंड एम हैव। ए और एम लेटर कैसा होता है, वर्टिकल सिमेट्री का होता है। स्टार फिश कैसी सिमेट्री की होती है, तो रेडियल सिमेट्री की होती है, सॉरी, रेडियल सिमेट्री की। फोर्थ, द अपोजिट ऑफ सिमेट्रिकल इज एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का अपोजिट क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। फिफ्थ आपका कह रहा है ए लेटर बी एंड के है। बी और ए लेटर जो है वो कैसे सिमेट्री का होगा, तो आप लोग बताएंगे हॉरिजॉन्टल सिमेट्री का, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 47 था। अब हम लोग 47 यानी कि 48 से आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके क्लास, अगर कुछ भी आपको ना समझ में आया हो तो आप लोग ग्रुप में या किसी भी क्लास में आप हम लोग से डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। बेटा ये हम लोग का चैप्टर नंबर 45 है, मूवमेंट एंड मोशन। हम लोग यहाँ पे मूवमेंट और मोशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा मोशन किस तरह से है और उसका एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई गई। चूज वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन शोइंग इन द पिक्चर्स बिलो। यहाँ पे आपको पिक्चर्स में कुछ मोशंस बताए गए हैं, उस मोशन को आपको बताना है। पहली पिक्चर आपको दिखाया गया है, एक ट्री है, उसमें बच्चे ने टायर का झूला डाल रखा है। तो इस किस तरह का मोशन हो रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट में स्विंग करेंगे, ठीक है। सेकंड पिक्चर आपको दिखाई गई है, एक रिवर फ्लो कर रही है, बह रही है। तो यहाँ पे रिवर कैसे मोशन कर रही है, फ्लो बहने का काम कर रही है, तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। थर्ड पिक्चर में आपको एक बच्ची को दिखाया गया है जो अपनी उंगलियों पे बॉल को क्या कर रही है, घुमा रही है। तो स्पिनिंग मोशन, ये कैसा होगा, स्पिनिंग कर रही है बॉल को। यहाँ पे एक पिक्चर फोर्थ में दिखाई गई है, एक बच्चा है या एक है जो अपनी बॉडी को दिखा रहा है, वो अपनी फ्लेक्स, ये कैसा मोशन, फ्लेक्सिबल मोशन है, फ्लेक्सिबिलिटी को शो कर रहा है, फ्लेक्स मोशन है। क्लॉक में पेंडुलम दिखाया गया है, वो कैसा मोशन करता है, ऑसिलेट करता है, ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है।
फिर एक मैन को खेतों में बीज को डालते हुए दिखाया गया है, स्कैटर यानी कि बीज को छितरा रहा है, ठीक है। एक फिर 7th पिक्चर में आपको एक नाव दिखाई गई है रिवर में, वो ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्टिंग मोशन है। फिर हवा का बाउंडर उड़ता हुआ दिखाया गया है 8th पिक्चर में, वो वर्क हो रहा है। फिर 2 डक को दिखाया गया है, वो वेडर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग फिल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 46 को पढ़ते हैं, ठीक है। बेटा ये हम लोगों का चैप्टर नंबर 46 है, डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उसी को सॉल्व करना है, बताना है। चूज द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट दिस क्वेश्चंस बाय सम फेमस डेमोक्रेटिक लीडर्स। कुछ फेमस डेमोक्रेटिक लीडर्स के क्वेश्चंस आपको ध्यान दिए गए हैं, उसको चूज करके आपको सही करके बताना है। फर्स्ट कह रहा है एज आई वुड नॉट बी ए, तो आप पहले स्लेव में टिक करिए। आई वुड नॉट बी ए स्लेव सो आई वुड नॉट बी ए मास्टर, ठीक है। ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दिस एक्सप्रेस माई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसने कहा था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहा है एज आई वुड नॉट बी स्लेव सो आई वुड नॉट बी मास्टर, ये किसने कहा? दिस एक्सप्रेस माई आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन। सेकंड कह रहा है आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, ये किसने कहा है? जॉन एफ फेनेडी। तो आप लोग सेकंड में कंट्री और कैन को टिक कर लीजिए, ठीक है। थर्ड कह रहा है द टाइम इज ऑलवेज राइट टू डू व्हाट इज राइट, ये किसने कहा है? मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। तो थर्ड में आप ऑलवेज और राइट को फिल कर लीजिए। फोर्थ बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो आप लोग फोर्थ में चेंज और सी फिल कर लीजिए टिक करके, ठीक है। फिफ्थ में यू शुड नेवर लेट योर फियर्स प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नो इज राइट, आंग सान सू की, किसने कहा था? आंग सान सू की, ठीक है। तो आप लोग फिफ्थ में फियर्स और होप्स को भर लीजिए, सॉरी फियर्स और डूइंग, फियर्स और डूइंग। सिक्स में आप लोग ग्लोरी और राइजिंग को फिल कर लीजिए। द ग्रेट ग्लोरी लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, किसने कहा? नेल्सन मंडेला, ठीक है। 6 में आप लोग ग्लोरी और राइजिंग फिल कर लीजिए। 7 योर वॉइस कैन चेंज द वर्ल्ड, किसने कहा? बराक ओबामा ने कहा है। तो आप लोग 7th में चेंज कर लीजिए, फिल कर लीजिए चेंज को। क्वेश्चन नंबर 8 पीस इज नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ वॉर, इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग इसको फिल कर लीजिए अब्सेंस और स्टेट को। क्वेश्चन नंबर 9 में ए नेशन डज नॉट हैव टू बी काइंड, आप लोग 9th में क्रूएल और क्रूएल को फिल कर लीजिए। 10th में आप लोग ट्रू डेमोक्रेसी और द स्वराज ऑफ द मासेस कैन नेवर कम थ्रू अनट्रूथफुल एंड वायलेंट मीन्स, ठीक है। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। अब देखिए 22 आपका क्या कह रहा है? डेमोक्रेसी स्टार्टेड इन एंशिएंट ग्रीस, डेमोक्रेसी की स्टार्ट कहां से हुई? एंशिएंट ग्रीस से। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोस, जो डेमोक्रेसी वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड डेमोस से आया है, जिसका मतलब होता है डेमोस का मतलब होता है पीपल, ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट 2 कह रहा है आपको इन जुलाई 2011 द यूएन जनरल असेंबली पास द रेजोल्यूशन इनवाइटिंग मेंबर कंट्रीज टू मेजर द हैप्पीनेस ऑफ देयर पीपल एंड यूज द हेल्प गाइड देयर पब्लिक पॉलिसीज। इसके जो मेंबर्स थे वो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड थे। ये टॉप 3 रैंकर्स थे 2016 में, ठीक है। आप लोग इसको कंप्लीट करिए।
ये आपका चैप्टर नंबर 46 ठीक है।